नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया। मुजफ्फरपुर की बड़ी खबर जो कि अभी आ रही है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि बोचहां और साहेबगंज की विधानसभा सीट वीआईपी पार्टी के खाते में चली गई है। बोचहां में जो कि वर्तमान विधायिका बेबी कुमारी जो कि बीजेपी सीट से उम्मीदवारी कर रही थी, हालांकि निर्दलीय खड़ी हुई थी। पिछली बार की उठापटक में जो आपने देखा था लोजपा और बीजेपी के बीच हुई थी, उसमें बेबी कुमारी को निर्दलीय खड़ा किया गया था जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार वो सीट मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी में चली गई है। साथ ही साथ साहेबगंज की सीट मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी में चली गई है। आज जेडीयू ने अपने 115 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। 115 उम्मीदवार जो कि जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने ऐलान कर दिया है। 115 उम्मीदवार को महेश्वर यादव जो कि गायघाट से पहले ही उम्मीदवारी कर रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल से जेडीयू में शामिल हुए थे, उनको गायघाट की सीट दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है पार्टियों में। वीआईपी पार्टी जो कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, वीआईपी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, हम पार्टी से ज़्यादा वीआईपी पार्टी को सीटें मिली हैं और 11 सीट वीआईपी को मिली है। ज़्यादातर दरभंगा की सीटें वीआईपी पार्टी को, क्योंकि मुकेश सहनी पहले से ही दरभंगा में ज़्यादा रुचि रखते हैं। दरभंगा में उनका मानना है कि उनकी सीट ज़्यादा आ सकती है और वही हुआ है। इस बार दरभंगा की सीट वीआईपी पार्टी को अधिकतर सीटें मिल चुकी हैं। अब बात कर लें 115 सीटों की जो कि जदयू ने जारी किए हैं। जदयू के 115 सीटों पर हम बात करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के 115 सीटों पर आज पूरी तरह से पहली, अब सबसे अच्छी बात यह रही कि जनता दल यूनाइटेड ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देर सही लेकिन सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये पशोपेश की स्थिति अभी भी बनी हुई है। महागठबंधन की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, सीटों को उम्मीदवारी क्लियर नहीं हुई है। और बीजेपी को भी देखें तो वहाँ भी पशोपेश की स्थिति है, उम्मीदवारी वहाँ भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो अब हम सीधे सीधे बात करते हैं 115 सीट जो कि 115 सीट गायघाट की सीट दी गई है, जारी की है जनता दल यूनाइटेड ने। लिस्ट हम आपको देखकर बताते हैं क्योंकि 115 सीट हैं, उसकी लिस्ट कहीं ना कहीं लंबी है, तो हम आपको वो लिस्ट देखकर बता दें। पूरी तरह से मुजफ्फरपुर से हम शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट में जैसा कि महेश्वर प्रसाद यादव जो कि जेडीयू के कैंडिडेट हो चुके हैं, इस बार राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान विधायक वहीं से हैं। फिर मीनापुर से मनोज कुमार को सीट दी गई है जनता दल यूनाइटेड की। सकरा से अशोक चौधरी जो कि कांटी के विधायक हैं, अशोक चौधरी सुरक्षित सीट है। और कांटी में मोहम्मद जमाल को सीट दिया है जनता दल यूनाइटेड ने। तो कहीं ना कहीं अच्छी फेरबदल हुई है कांटी में, जैसा कि अजीत कुमार पूर्व मंत्री निर्दलीय प्रत्याशी आस लगा रहे थे कि उन्हें जेडीयू सीट ऑफर कर सकती है, लेकिन जेडीयू ने उन्हें सीट ऑफर नहीं की। अब दूसरी बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि बोचहां में मुकेश सहनी किसे सीट देते हैं। बोचहां सीट जो कि बेबी कुमारी वर्तमान विधायिका हैं, वहां किसे सीट देते हैं मुकेश सहनी, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन साहेबगंज से मान मर्दन शुक्ला पक्के लग रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मान मर्दन शुक्ला को साहेबगंज की सीट मिल सकती है, जैसा कि
कयास लगाए जा रहे थे कि नगर विधानसभा क्षेत्र से, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से मानमर्दन शुक्ला वीआईपी की सीट पर लड़ सकते हैं, लेकिन नगर वीआईपी के खाते में नहीं गई है। वीआईपी के खाते में साहेबगंज की सीट गई है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि साहेबगंज विधानसभा सीट से मानमर्दन शुक्ला डिप्टी मेयर मुजफ्फरपुर के वो लड़ सकते हैं। तो ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, हालांकि मुकेश सहनी ने इसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन 1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में मानमर्दन शुक्ला की बात आ रही थी, बेबी कुमारी का सीट रहेगा या चला जाएगा, ये भी कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। हालांकि वर्तमान विधायिका हैं, भारतीय जनता पार्टी से इस बार सीट लेने की फिराक में थी, लेकिन वो सीट वीआईपी को चली गई। गौरा बौराम, दरभंगा में गौरा बौराम जो कि सीट मदन सहनी, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी की थी, मदन सहनी वहां के वर्तमान विधायक थे, वहां से भी मुकेश सहनी को ही सीट दी गई है, वीआईपी पार्टी को दी गई है। और मदन सहनी को बहादुरपुर सीट, जहां भोला यादव, राष्ट्रीय जनता दल के भोला यादव, लालू यादव के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, भोला यादव दरभंगा बहादुरपुर से विधायक हैं, उनके सीट पर मदन सहनी को उतारा गया है। मदन सहनी जो कि जनता दल यूनाइटेड में मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, वहां से उनको बहादुरपुर से इस बार उतारा गया है। गौरा बौराम वीआईपी के खाते में चली गई है। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि गौरा बौराम से बीजेपी लड़ने वाली थी, लेकिन बीजेपी में अब वो सीट नहीं है, वीआईपी में सीट चली गई। केओटी में भी वीआईपी ने सीट ले लिया है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 11 जो महत्वपूर्ण सीटें मिली हैं मुकेश सहनी को, वो निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, ये सोचने वाली बात है। इलेक्शन के बाद 10 तारीख को बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ 115 जो सीटें आज जनता दल यूनाइटेड ने जारी की है उम्मीदवारों की लिस्ट, उसे हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम चंपारण से, वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया है। सिकटा से खुर्शीद फिरोज अहमद जो कि वहां पहले से ही हैं। फिर नरकटिया से श्याम बिहारी प्रसाद, केसरिया से शालिनी मिश्रा, शिवहर से शरफुद्दीन जो कि वहां के स्थानीय विधायक पहले से हैं, उन्हें फिर से जेडीयू ने सीट दिया है, उनका टिकट नहीं कटा है। सुरसंड से दिलीप राय, बाजपट्टी से रंजू गीता, रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा मिला है। रुन्नी सैदपुर में मंगीता देवी, राष्ट्रीय जनता दल की विधायिका है मंगीता देवी, उनके अगेंस्ट में जदयू ने पंकज मिश्रा को खड़ा किया है। बेलसंड से सुनीता सिंह चौहान को जदयू ने खड़ा किया है। हरलाखी से सुधांशु शेखर, बाबूबरही से मीना कामत, फुलपरास से शीला मंडल, लौकहा से लक्ष्मेश्वर राय, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पिपरा से रामविलास कामत, फिर सुपौल की बात करते हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव, सुपौल से त्रिवेणीगंज से वीना भारती, सुपौल में ही त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र है सुरक्षित, वहां से वीना भारती, रानीगंज से बीमा भारती, जैसा कि आपने पहले भी ये नाम सुना होगा, बीमा भारती जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, जिनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब शपथ ले रही थी, उनको भी वो ठीक से नहीं पढ़ पा रही थी, इसलिए उनका वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था, चर्चे में थी, बिहार सरकार की मंत्री अभी भी हैं और फिर से उन्हें जदयू ने टिकट दिया है। त्रिवेणीगंज से रानीगंज में अचमित ऋषिदेव, ये भी जदयू में पहले से विधायक हैं। अररिया में शगुफ्ता अजीम, ठाकुरगंज में नौशाद आलम, कोचाधाम में मुजाहिद आलम, अमौर में शबा जफर, रुपौली में बीमा भारती, माफ कीजिएगा रुपौली में बीमा भारती, वो पहले जो बीना भारती, ये बीमा भारती जिनके बारे में हम बोल रहे थे वो रुपौली सीट से। धमदाहा में लेसी सिंह, कदवा में सूरज प्रसाद राय हैं। वहीं मनिहारी शंभू सुमन, मनिहारी सुरक्षित सीट है, शंभू सुमन। बरारी में विजय सिंह निषाद,
आलमगंज नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर ये भी सुरक्षित सीट है, रमेश ऋषिदेव, मधेपुरा निखिल मंडल, सोनवर्षा रत्नेश सादा, महिषी गुजेश्वर शाह, कुशेश्वर स्थान शशिभूषण हजारी, बेनीपुर अजय चौधरी, दरभंगा ग्रामीण फराज फातमी, बहादुरपुर में जैसा कि हमने आपको पहले बताया मदन सहनी। फिर आइए गायघाट महेश्वर प्रसाद यादव, मीनापुर मनोज कुमार, सकरा अशोक कुमार चौधरी, कांटी से जमाल मोहम्मद जमाल, कोचाई घाट कोट से अमरेंद्र कुमार पांडे, भोरे से सुनील कुमार हैं, हथुआ से राम सेवक सिंह, जीरादेई से कमला कुशवाहा, रघुनाथपुर से राजेश्वर चौहान, बड़हरिया से श्याम बहादुर सिंह, महाराजगंज से हेम नारायण शाह, एकमा से सीता देवी, मांझी से माधवी सिंह, मढ़ौरा से अल्ताफ राजू, परसा से चंद्रिका राय को परसा से मिला है टिकट, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, महुआ से आशमा परवीन, राजापाकड़ से महेंद्र राम, महनार से उमेश सिंह कुशवाहा, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, समस्तीपुर के कल्याणपुर से बिहार सरकार के मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनको फिर से जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया है, हालांकि उनके खिलाफ विरोध भी चल रहा है, हमारे रिव्यू में आपने देखा होगा। फिर वारिसनगर से अशोक सिंह, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी जो कि जनता दल यूनाइटेड के फेमस चेहरे हैं, उनको सराय रंजन से फिर से टिकट मिली है, विभूतिपुर से रामबालक सिंह, हसनपुर से राजकुमारी राय, चेरिया बरियारपुर कुमारी मंजू वर्मा, टेघरा जो कि बेगूसराय के पास वीरेंद्र कुमार सिंह, मटिहानी नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, ये तत्कालीन अभी वर्तमान विधायक हैं बोगो सिंह, नामी जदयू के विधायक, साहेबपुर कमाल शशिकांत कुमार शशि उर्फ अमर कुमार सिंह, अलौली से साधना सदा, खगड़िया से पूनम देवी यादव, बिल्दौर से पन्ना लाल सिंह पटेल, परबत्ता से संजीव कुमार सिंह, गोपालपुर से नरेंद्र कुमार नीरज, सुल्तानगंज से ललित मंडल, नाथनगर से लक्ष्मीकांत मंडल, अमरपुर से जयंत राज, घोरैया की बात करें सुरक्षित सीट मनीष कुमार वहां के वर्तमान विधायक भी हैं, बेलहर मनोज यादव, तारापुर मेवालाल चौधरी, जमालपुर शैलेश कुमार, सूर्यागढ़ रामानंद मंडल, शेखपुरा रणधीर कुमार सोनी, अस्थावा जितेंद्र कुमार, बड़बिघा सुदर्शन कुमार, राजगीर ये भी सुरक्षित सीट है, कौशल किशोर, इस्लामपुर चंद्रसेन प्रसाद, हिल्सा में कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, नालंदा में श्रवण कुमार, हरनौत में हरि नारायण सिंह, मोकामा में राजीव लोचन नारायण उर्फ अशोक, फुलवारी में अरुण माझी, फुलवारी सीट जो श्याम रजक की सीट थी वहां से सीट को बदल दिया है, अरुण माझी को वहां पर सीट दी गई है, जदयू ने अरुण माझी को वहां पर अपना उम्मीदवार बनाया है। पालीगंज, पटना के पालीगंज में जयवर्धन, संदेश में विजेंद्र यादव, अज्ञाव प्रभुनाथ प्रसाद, जगदीशपुर अंजुम आरा, डुमराव से संतोष कुमार, चिनारी से सासाराम से अशोक कुमार और 115 सीटें, जैसा कि आपने सुना 115 सीटों पर आज जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बहुत सारे उसमें कद्दावर नेता भी हैं, वर्तमान विधायक, ज़्यादातर वर्तमान विधायक जो कि जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान विधायक हैं वो हैं। कितनों की सीटें भी काटी गई है, कितनों की सीटें बदली गई है, जैसे कि मदन सहनी बहादुरपुर में भेज दिए गए हैं। गौरव बौराम के वर्तमान विधायक हैं मदन सहनी, लेकिन उनको बहादुरपुर सीट दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अच्छी खासी फेरबदल जो कि जनता दल यूनाइटेड में, और मोहम्मद जमाल को भी सीट दी गई है और कांटी से मोहम्मद जमाल को मिली है सीट। मुजफ्फरपुर में अगर बात करें, महेश्वर
प्रसाद यादव, महेश्वर यादव, जो कि जिनका विरोध भी स्थानीय जनता के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, फिर अभी वो सीधे सीधे आ चुके हैं जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड ने भी उन्हें टिकट दे दिया है। तो जनता के पास अब सिर्फ पार्टी बदल चुका है, कैंडिडेट गाय घाट में वही हैं जो पहले आरजेडी में थे, आरजेडी के वर्तमान विधायक हैं महेश्वर यादव। अब तुरंत जनरेटर हमेशा, तो पूरी तरह से आपको बताएंगे कि 4 सीटें जो कि जेडीयू के खाते में गई है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में 4 सीटें मुजफ्फरपुर में जेडीयू ने अपने पास रखी हैं। वहीं जो बची हुई 7 सीटें हैं, 7 सीटों में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखी हैं और 2 सीट मुजफ्फरपुर में वीआईपी के खाते में चली गई हैं। जो कि वीआईपी के खाते में जो सीट गई है उसमें से एक बेबी कुमारी जो कि वर्तमान विधायिका है बोचहां की, उनकी सीट गई है और साहेबगंज की सीट गई है। तो साहेबगंज में भी आप कह सकते हैं कि वीआईपी पार्टी अब किसे उतारेगी। साहेबगंज में दावेदारी जो चल रही थी वो 2-2 उम्मीदवार की दावेदारी, और वीआईपी पार्टी से जैसा कि मानमर्दन शुक्ला वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार जो कि अपने आपको नगर विधानसभा क्षेत्र से कह रहे थे, लेकिन अब शायद वो साहेबगंज चले गए। लेकिन अब जो कि एक और नाम आ रहा था, वैशाली सांसद वीणा देवी की पुत्री का भी नाम आ रहा था, वो कहां से जाएंगी? तो वो लोजपा से खड़ी हो सकती हैं। लोजपा जो कि 143 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की घोषणा कर चुकी है। हालांकि अभी तक उम्मीदवारों की जानकारी लोजपा की तरफ से नहीं आई है। लोजपा का कहना है कि जेडीयू जहां जहां अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी वहां हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, लेकिन लोजपा ने ये नहीं कहा है कि जहां से वीआईपी खड़ा करेगी वहां से भी हम करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। और ये जो सीटों का हंगामा चल रहा है, एक बड़ी खबर जो कि मुजफ्फरपुर से आ रही, कांटी विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी के उम्मीदवार तैयारी कर रहे थे, वहां से हरिमोहन चौधरी जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थकों ने आज हंगामा किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक जो हैं वो नाराज भी हैं। अब हरिमोहन चौधरी किधर जाते हैं? हालांकि हरिमोहन चौधरी ने अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। हमने बात करने की कोशिश की कांटी से, जो भावी प्रत्याशी थे भाजपा के हरिमोहन चौधरी, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। हालांकि उनके जितने भी समर्थक थे जो कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए थे, उन सभी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है, और जो रास्ते में थे, जो तैयारी कर रहे थे, जिन्हें आशा थी कि उन्हें सीट मिलेगी लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली, जिसके कारण अब उठा पटक भी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा के एक कद्दावर नेता, सबसे बड़े नेता आप कह सकते हैं, अति पिछड़ा जाति से आते हैं, रामेश्वर चौरसिया ने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो लोजपा में शामिल हो गए। जहां तक कि जेपी नड्डा ने उनके इस्तीफा देने पर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और आज उन्होंने लोजपा शामिल हो चुके हैं। रामेश्वर चौरसिया अति पिछड़ा में एक बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं, रामेश्वर चौरसिया जो कि अति पिछड़ा समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले थे। रामेश्वर चौरसिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी से और वो लोजपा में शामिल हो चुकी है। अब क्या होगा? अब आपको बता दें कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने सीटों को काटा है या वर्तमान विधायक को जहां सीटें नहीं दी हैं, वहां हो सकता है कि लोजपा तो हर जनता दल यूनाइटेड के सीट पर अब उम्मीदवार खड़े कर रही है, तो हो सकता है कि लोग लोजपा में भी चले जाएं। अब बेबी कुमारी का क्या होगा? बोचहां विधायिका,
वर्तमान विधायिका हैं बेबी कुमारी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर अभी तक चल रही थी, लेकिन अब वो सीट ही वीआईपी को चली गई है। तो वो नाव में अब सवार करेंगी या बाहर हो जाएंगी, ये तो मुकेश सहनी ही तय करेंगे कि बेबी कुमारी को अपने नाव में बिठाएंगे या फिर उनको रफा दफा करके दूसरा कैंडिडेट वहां पर ले आएंगे। साहेबगंज सीट की बात कर ले तो साहेबगंज सीट का क्या होगा? साहेबगंज में क्या मानमर्दन शुक्ला को मिलेगी सीट? राजू सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से लगे हुए थे साहेबगंज के लिए, लेकिन उनका भी पत्ता कट गया क्योंकि वीआईपी को यह सीट चली गई। तो कहीं ना कहीं अब मानमर्दन शुक्ला जो कि दावे कर रहे थे नगर विधानसभा सीट से लड़ने की, तो कहीं ना कहीं से तो इस बार उन्होंने मूड बना लिया है। मानमर्दन शुक्ला की बात करें जो कि डिप्टी मेयर है मुजफ्फरपुर के, उन्होंने मूड बना लिया है लड़ने का, इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मानमर्दन शुक्ला ने पूरी तरह से मूड बना लिया है। तो हो सकता है कि साहेबगंज सीट मानमर्दन शुक्ला के खाते में चली जाए। और अन्य सीटों की अगर बात कर लेते हैं हम, अगर कांटी की बात कर ले, मोहम्मद जमाल को जदयू ने कांटी से खड़ा किया है। मोहम्मद जमाल के खाते में चली गई है कांटी की सीट। और मीनापुर में मनोज कुमार, मीनापुर में अब लड़ाई, आपको मैं एक चीज और बताऊं, मीनापुर में घमासान होने वाला है। मीनापुर में इसीलिए घमासान होने वाला है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की सीट है। जनता दल यूनाइटेड की सीट है, वर्तमान विधायक मुन्ना यादव हैं जो कि मीनापुर के विधायक हैं वर्तमान, और जनता दल यूनाइटेड ने मोहम्मद जमाल को वहां से खड़ा कर दिया है। माफ कीजिएगा, मोहम्मद जमाल नहीं, मीनापुर से मनोज कुमार, मीनापुर से मनोज कुमार को जनता दल यूनाइटेड ने खड़ा किया है। अब वहां एलजेपी भी अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी, लोजपा भी अपने उम्मीदवार को मीनापुर से खड़ा करेगी, और वहां अजय कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। अजय कुशवाहा जो कि लोजपा के युवा महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, उनका भी नाम आ रहा है। तो तीन, आप कह सकते हैं कि तीन उम्मीदवार हैं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में। एक तो वर्तमान विधायक जो कि मुन्ना यादव है, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं, दूसरे जो कि जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट मनोज कुमार, और तीसरे जो उम्मीदवार हैं वो अजय कुशवाहा जो कि लोजपा से भी तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई तगड़ी होने वाली है क्योंकि उम्मीदवार जहां जहां मीनापुर में भी आप कहें, फिर गायघाट में भी कह सकते हैं, क्योंकि गायघाट में भी लोजपा अपने उम्मीदवार जरूर खड़ा करेगी। तो गायघाट से भी लोजपा अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। वैशाली सांसद वीणा देवी की जो पुत्री हैं उनकी बात आ रही थी गायघाट और साहेबगंज से। तो हो सकता है कि साहेबगंज और गायघाट ये दोनों सीट पर, एक पर मानमर्दन शुक्ला को साहेबगंज से सीट मिल सकती है, और गायघाट में एलजेपी जो कि एमएलसी दिनेश सिंह है, उनकी पुत्री को वहां से सीट दे सकती है। तो पूरी तरह से आपने देखा अभी तक, हालांकि जदयू ने 115 सीट जो कि उसके खाते में, जदयू ने 122 सीटें अपने खाते में रखी, 7 सीटें हम पार्टी को दी गई, 115 खुद जदयू ने अपने पास रखी थी। आज पूरा लिस्ट जनता दल यूनाइटेड ने क्लियर कर दिया है, पूरे लिस्ट को भी हमने आपको बताया, पूरा लिस्ट क्लियर हो चुका है। और जदयू अब अपने, अगर अंदर में कहें तो 4 सीटों को मुजफ्फरपुर के लेकर चल रही है, और कहीं ना कहीं अब घमासान शुरू होने वाला है क्योंकि जहां जहां जनता दल यूनाइटेड है वहां एलजेपी मतलब कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा वहां से खड़ी हो रही है, और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी है, महागठबंधन भी है, उसके भी उम्मीदवार वहां से खड़े होंगे। और आई में अगर बात करें, और आई में भी माले को सीट मिली है, माले को और आई विधानसभा की सीट महागठबंधन ने दी है। वहीं भाजपा ने और आई में लिया है राम सूरत राय,
जो कि भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? इस घमासान में कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री और बिहार की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, इस बार कोरोना वैश्विक महामारी का भी मुद्दा है। साथ ही साथ आपने देखा क्वारंटाइन सेंटर, कोरोना वैश्विक महामारी, बाढ़ की त्रासदी, अस्पतालों का हाल, ये सारे मुद्दे होंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव, जो कि पहले फेज का जो चुनाव होगा वो 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे फेज का चुनाव 3 नवंबर को होगा और तीसरे फेज का और आखिरी फेज का चुनाव 7 नवंबर को होगा। मुजफ्फरपुर की 6 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव होंगे और 5 सीटों पर 4 नवंबर को चुनाव होंगे। तो घमासान शुरू होने वाला है और हमारे इस विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री में हम आपको बताएंगे, आपके रुझानों को दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे कि किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा, किस मुद्दे पर वोट करेंगी बिहार की जनता। और ये बड़ा डिबेट शो जहां पर सभी पार्टियों के लोग होंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे और हम पूछेंगे उनसे सवाल कि बिहार का मुख्यमंत्री हो तो कैसा हो और जनता कैसा मुख्यमंत्री चाहता है, वो हम आपको दिखाते हैं शहर शहर गांव गांव में कि जनता कैसा मुख्यमंत्री चाहती है। जनता शहर शहर गांव गांव के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको दिखाते ही हैं, वहां का रिव्यू हम आपको बताते हैं कि जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं। और पूरे चुनाव के महाकवरेज के लिए बने रहे मुजफ्फरपुर लाइव नाउ और बिहार लाइव नाउ के साथ, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी पूरी सटीक रिपोर्ट और सटीक रिपोर्ट के साथ शुद्ध पत्रकारिता। शुद्ध पत्रकारिता की हम हमेशा बात करते हैं और हमेशा आपसे ये वादा भी करते हैं कि आपको सच्ची पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता सिर्फ यहीं मिलेगी मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ पर। और आपका होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया अपनी पूरी टीम के साथ पूरे बिहार में हम आपको ये महाकवरेज दिखाएंगे। पूरे बिहार के हर सीट पर हम आपको रुझान दिखाएंगे, लोगों की राय दिखाएंगे और आपके नेताजी का बायोडेटा, जो कि हमारा एक खास कार्यक्रम है जिसमें आप अपने उम्मीदवारों के पूरे बायोडेटा को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ, मुजफ्फरपुर लाइव नाउ के साथ बने रहे। आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री में बस इतना ही। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।